नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए प्रकाश अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं बिना गारंटी के मिलने वाले लोन के बारे में। जी हां, हमारे पास में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, प्रश्न आते हैं कि सर किस योजना के तहत हमें बिना बैंक को गारंटी दिए लोन मिल सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो स्कीम के अंतर्गत आप बैंक को अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपका प्रोजेक्ट बैंक को वायबल लगता है, बैंक कन्विंस होती है, तो वो आपको दे सकती है बिना गारंटी के लोन। पिछले वर्ष 2022-23 में पूरे भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन इस योजना के अंतर्गत बिना गारंटी के बैंकों ने सैंक्शन किए हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसकी क्या लिमिट है, कितने रुपए तक का लोन उसमें हम आवेदन कर सकते हैं, हम अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे बैंक हमें इसके लिए लोन देने के लिए तैयार हुआ। हमारे साथ अंत तक बनी रही है पूरा नॉलेज देने के लिए। साथियों, इस योजना का नाम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी कि CGTMSE स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट में MSME डिपार्टमेंट के साथ साथ में सिडबी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो ये ट्रस्ट है ये बनाया है माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए। माइक्रो यूनिट्स यानी कि वे इकाइयाँ जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक निवेश है तो हम उन्हें माइक्रो यूनिट्स कहते हैं, और जहाँ पर प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश है तो उन्हें हम कहते हैं स्मॉल यूनिट्स। यानी कि कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए तक यदि आपका मशीनरी में निवेश है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है भारत की लगभग 95% जो इकाइयाँ हैं, MSME इकाइयाँ हैं, वो इसके अंतर्गत हो सकती हैं। 31 मार्च 2023 तक इसके अंतर्गत प्रावधान था 2 करोड़ रुपए तक के लोन के अप्लाई करने के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह लिमिट बढ़ा दी है और 1 अप्रैल 2023 के बाद में इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 5 करोड़ रुपए। यानी कि 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट की लोन की फंडिंग के लिए आप इस CGTMSE स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप नेशनलाइज्ड बैंक में भी कर सकते हैं और अप्लाई आप प्राइवेट बैंक में भी कर सकते हैं। नई यूनिट्स तो कर सकते हैं अप्लाई न्यू यूनिट्स के लिए, साथ में आपकी कोई यदि एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, आपकी कोई विद्यमान इकाई है और उसमें आप कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कोई एक्सपेंशन, इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी लोन आप इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। तो यह स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है सभी के लिए। इस स्कीम में लाभ लेने के लिए क्या हमें कुछ बैंक को चार्जेस देने होंगे? जी हाँ, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट चार्जेस और कुछ बैंक चार्जेस ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। गवर्नमेंट चार्जेस जो हैं वो हैं 0.35% से लेकर 1.35% तक, और कुछ बैंक भी अपना रिस्क प्रीमियम लेता है। तो कुल मिलाकर आपको यदि ये लोन लेना है, आपको लोन मिलता है तो प्रतिवर्ष हर साल आपको 2 से 2.5% लगभग आपको एक एडिशनल प्रीमियम इस लोन का रिस्क कवर के लिए देना होगा। साथियों, आप इस योजना में टर्म लोन ले सकते हैं, साथ साथ वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए भी आपको ये फैसिलिटी उपलब्ध है। लेकिन नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जैसे बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। साथियों, आपको इस योजना के अंतर्गत लोन अप्लाई करने के लिए किसी बैंक से ही अप्रोच करना होगा। आपके जो नियरेस्ट एरिया है उसमें किसी बैंक से। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी एक बैंक पे डिपेंडेंट मत रहिए, कम से कम 2 से 3 बैंकों में अप्रोच करिए और वहाँ जाने से पहले अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्ड स्टडी करिए। कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ माल बिकेगा, कितनी इसमें लेबर इन्वॉल्व होगी, कितने का विद्युत कनेक्शन में आपको रिक्वायरमेंट होगा, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वो सारे पहलुओं पर आप पहले डिटेल्ड स्टडी करिए, जिससे कि बैंक यदि आपसे प्रश्न पूछे तो वहाँ पर आप बिल्कुल सेटिस्फैक्टरीली और बहुत आत्मविश्वास के साथ में उन प्रश्नों को उत्तर दे पाएँ। तभी इसमें संभावना है कि आपको ये लोन मिल सकता है। साथ ही हम आपको यह भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपके पास कोई छोटी कोलेटरल है, कोई स्मॉल कोलेटरल है, तो उसे भी आप इस स्कीम के तहत ऑफर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए जा रहे हैं
और आपके पास में 20 लाख रुपए की कोलेटरल है, तो आप 20 लाख रुपए की गारंटी बैंक को दे देते हैं, तो बैंक बाकी 80 लाख रुपए का जो लोन है वो आपको इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंस कर सकता है, जहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी और CGTMSE कवरेज दोनों एक साथ में होते हैं। उसे बोलते हैं हम हाइब्रिड लोन। तो हाइब्रिड कैटेगरी में भी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और जहां पर थोड़ी सिक्योरिटी होती है वहां पर बैंक भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होती है, तो आप इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। यदि इसमें आपको किसी प्रोफेशनल्स की एडवाइस भी लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इससे आपका एक विज़न, इससे आपकी एक बैंक में प्रेजेंटेशन, वो सारे इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपके एरिया में जो भी प्रोफेशनल्स हों जो अच्छे से काम कर रहे हों, उनका आप जानकारी लेकर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें आप 5 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और यदि आपको आज बताए गए वीडियो के संबंध में और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।